हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एसाज है मैथमेटिक्स पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यहां पर अपने इस चैनल एसाज है मैथमेटिक्स पर। और अगर आप नए हैं, पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारे इस क्लास को देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूं आपके लिए अपनी जो क्लास 10th है उसका प्रश्नावली 10.1। और आई होप अगर पहले से ही आप जुड़े हुए हैं तो इसकी बेसिक क्लास भी आपने देखी होगी और इसकी पुरानी क्लासेस भी आपने देखी होगी। और अगर नहीं देखी है और आपको देखनी है तो करना क्या है आपको, जैसे कि मैं हर बार भी बताता हूं, इस बार भी बता देता हूं आपको कि चैनल पर जाना है और चैनल पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करने के बाद कक्षा 10 की गणित की सभी प्रश्नावलियां 2025-26 मैथ्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर ओके कीजिएगा। जो है आपको सारी क्लासेस जो है जितने भी चैप्टर हैं उन सभी की हो चुके हैं 9 चैप्टर तक, उन सभी की क्लासेस आपको एक ही प्लेलिस्ट में क्रम के अनुसार मिल जाएगी। तो प्लीज प्लीज अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप चैनल पर जाइए और सभी क्लासेस देखिए और अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आपको सारे सवाल समझ में आ जाएंगे, कुछ मुश्किल भी होंगे जो आपको शायद एक बार में समझ में आवे या नहीं भी आवे, या फिर कुछ बच्चे पढ़ने में कम होते हैं तो उनको सारे सवाल समझ में नहीं आते, और जो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनको एक बार देखते ही समझ में आ जाते हैं। तो हाँ, पर यह है कि आप ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत सारे लगभग आधे से ज्यादा 90% सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। पर उसके लिए आपको जो है कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी और प्लस रिवीजन जो है हमेशा आपको साथ का साथ करते चलना है। चलिए बात करते हैं अपन 10.1 प्रश्नावली की। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी समझा रखा है और वापस बेसिक क्लास में बताया था। एक वृत्त की, ये अपना जैसे कि क्या है बेटा, एक वृत्त है। वृत्त पर देखो, इधर खींची बेटा, इधर खींची, इधर खींची, इधर खींची, इधर खींची, बहुत बहुत सारी ऐसे खींच सकते हैं ना अपन। तो एक वृत्त पर जो है कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक वृत्त पर जो है अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। नॉर्मल एक आंसर हो गया, बस ये मैटर इसका खत्म हो गया। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो कितनी हो सकती है बेटा? अनंत भी हो सकता है या ऑप्शन के अंदर आपको अनगिनत भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है ना। चलिए, और फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दूसरा प्रश्न है अपने को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो जैसे कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कोई एक वृत्त है बेटा, कोई एक वृत्त है, उसको स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पे काट रही है? काटने को तो छोड़ो, टच करने की बात करें तो भी कितने बिंदुओं पे? एक बिंदुओं पे। यानी कि परिभाषा लिखवाई थी मैंने आपको बेसिक क्लास के अंदर इसकी भी, कि एक ऐसी रेखा जो वृत्त को कितने बिंदुओं पर काटे? एक बिंदु पर काटे, उसे क्या कहते हैं बेटा? स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी टक से मौत को छूकर वापस आ जावे, है ना। तो स्पर्श रेखा क्या होगी? यानी कि जो है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर काटती है बेटा? एक बिंदु पर काटती है। कितने बिंदुओं पर काटती है? एक बिंदु पर काटती है। ये आ गया समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। एक वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली, यानी कि एक सर्कल है अपना, उसको ऐसे एक बिंदु और एक बिंदु, कितने हो गए? दो बिंदु। अरे भाई, इसने तो इसके अंदर छेद कर दिया और छेदी लाल, छेद करने वालों को छेदी लाल और छेदी लाल, यानी कौन सी रेखा? छेदक रेखा। एक ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है उसे कौन सी रेखा कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। क्या हो गया बेटा? छेदक रेखा। ले बेटा, अगला सवाल पढ़ते हैं भाई। एक वृत्त की डैश 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 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? ये जो सारे जो प्रश्न आ रहे हैं ना बेटा, रिक्त स्थान वाले, पहला प्रश्न, ये सारे मैंने आपको अपना जो बेसिक पार्ट था ना इस 10वीं प्रश्नावली का, उसके अंदर मैंने सारे करवाए। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर जरूर देखें, फट से इसके आंसर आ जाएंगे, कोई ज्यादा ढूंढने वाली भी बात नहीं इतनी। एक वृत्त की डॉट 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 समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी होती है? तो मैंने बताया था आपको, एक वृत्त ये रहा समांतर स्पर्श रेखा, एक तो सर ये है स्पर्श रेखा, तो इसके समांतर दूसरी स्पर्श रेखा ये हो सकती है, इसके अलावा एक भी नहीं हो सकती। अगर इधर खींचूंगा तो इधर आएगी तो फिर भी दो ही होगी। यानी एक वृत्त की जो है कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है बेटा? दो। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मैटर क्लियर हो गया इसका भी। वृत्त तथा वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा, ये अपना जैसे सर्कल है, ये इसकी क्या होगी? स्पर्श रेखा, ये हो गया इनका उभयनिष्ठ बिंदु। वृत्त
ये रहा वृत्त का बिंदु और ये स्पर्शरेखा, दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु जो होता है, इसकी डेफिनेशन भी मैंने लिखवाई थी, उसको कहते हैं बेटा स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु कहा जाता है। तो ये इसका मैटर हो गया खत्म। दूसरा प्रश्न भी हो चुका है खत्म। अब बात करते हैं बेटा अपन तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न देखिएगा, फटाफट से एक बार उठाइए इसका स्क्रीनशॉट, फिर उसके बारे में अपन बात करते हैं आगे। मिटाओ भाई, चलिए प्रश्न तीसरा देखिए। बहुत अच्छा चैप्टर है, फट से लगभग शायद इसकी एक क्लास बनेगी और उस 10.2 वाले की 2 क्लास बनाएंगे। इसके बाद में अपना ये भी जो है खत्म हो जाएगा। जैसे अपन 9.1 के अंदर 2 क्लासें बनाई ना, उसी तरीके से। पर 9.2 में तो चित्र बनाना बहुत ही जरूरी था। इसमें भी है सवाल, तो मुश्किल सारे सिंपल नहीं है, पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा। प्रश्न नंबर तीसरा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर स्पर्श रेखा, PQ केंद्र O से जाने वाली स्पर्श रेखा, PQ केंद्र O से जाने वाली, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर वाली, एक रेखा से बिंदु Q पर, एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि Q पर इस प्रकार मिलती है कि, इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, OQ बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पता करना है? PQ की लंबाई, PQ की लंबाई, 4 ऑप्शन दे रखे अपने को, PQ की लंबाई पता करनी है। 4 ऑप्शन दे रखे, तो ऑप्शन से अपना लेना देना है नहीं, लेना देना तो है पर पहले ऑप्शन फाइंड करेंगे तभी तो ऑप्शन से लेना देना होगा। देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, जैसे कोई एक सर्कल बनाया अपन ने, ये देखना अपन ने बना लिया एक सर्कल, ठीक है, आपको सर्कल नहीं लग रहा होगा पर मान लो भाई इसको सर्कल, ठीक। एक वृत्त है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यहां पे मान लेता हूं एक बिंदु में, क्या मान लेता हूं बेटा? P, इस पर स्पर्श रेखा मान लेते हैं अपन, ये ऐसे, ज्यादा ही लंबा हो गया क्या? ये भाई लो, अब बनाते हैं अपनी भाषा में ये साथ से। एक बिंदु P है सर, P पर स्पर्श रेखा ये खींच लिया अपन ने, बिंदु P पर स्पर्श, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। अगर इधर P है तो इधर क्या होगा बेटा? Q होगा कि नहीं होगा? इधर अगर P है तो इधर क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। सर जी केंद्र O से जाने वाले, ये केंद्र क्या है बेटा? O, तो इसको भी अपन क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। मिला दिया भाई। चलिए जाने वाली रेखा PQ से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, इसको भी मिला देते हैं, और बिंदु Q से इस प्रकार मिलती है ये कि OQ बराबर 12, OQ ये कितने सेंटीमीटर है सर जी? 12 सेंटीमीटर। और इसने कहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये हो गई सर जी इसकी त्रिज्या, और त्रिज्या ये यहां पर, सॉरी मैंने पहले ये बना दिया, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा के ऊपर, स्पर्श रेखा के ऊपर वृत्त की त्रिज्या सदैव क्या होती है? लंब, और लंब का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री बनेगा। ठीक है भाई सर, ये हो गई इसकी त्रिज्या, ये OQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब प्रश्न ने कहा कि PQ की लंबाई निकालिए, PQ की लंबाई अपने को निकालनी है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को त्रिभुज में क्या बोलते हैं बेटा? कर्ण। तो फिर एक को मान लो आप आधार और एक को क्या मान लो आप? लंब। कर्ण दे रखा है, लंब है, निकालना क्या है? आधार। तो आधार के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय क्या थी? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है सर? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है 12, तो 12 का स्क्वायर। फिर बराबर आधार कितना है सर? आधार का मुझे पता ना है, और आधार का नाम क्या है? पी से लेकर कहां तक? क्यू तक, तो ये हो गया पी क्यू का स्क्वायर। फिर प्लस लंब, लंब कितना माना हमने सर? 5 माना, तो 5 का स्क्वायर हो गया। 12 का स्क्वायर तो बेटा होगा 12 इंटू 12 यानी 144, और बराबर में पी क्यू का होल स्क्वायर। और फिर 5 की घात 2 यानी 5 इंटू 5 25, प्लस के 25 को इधर भेजूं तो 144 माइनस 25, और बराबर में पी क्यू का होल स्क्वायर। ये हो गया सर घटाने पर 119 बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर। पर सर हमें केवल यहाँ पे पी क्यू निकालना है, यहाँ पर पी क्यू का क्या आ रहा है? होल स्क्वायर। तो स्क्वायर को हटाने के लिए बेटा दोनों तरफ क्या करते हैं? दोनों तरफ वर्गमूल, दोनों तरफ क्या लेते हैं? वर्गमूल लेने पर दोनों तरफ अगर अपन ने वर्गमूल लिया तो अंडर रूट 119 और बराबर में अंडर रूट पी क्यू का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो इधर तो बचेगा अंडर रूट 119 और बराबर में आएगा पी क्यू। तो पी क्यू की जो लंबाई है वो कितनी हो गई? अंडर रूट 119। सर जी इसको बाहर क्यों नहीं फेंका? क्योंकि हम नहीं फेंक सकते, इसके गुणनखंड 119 का 119 ही होता है अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। इज दैट क्लियर यहाँ तक? और फिर चारों ऑप्शन में से मिलाना है बेटा, तो मिला लेना रे भाई। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। तो ये मामला हो गया बिल्कुल क्लियर। ये था अपना तीसरा प्रश्न। अब बात करते हैं अपन चौथे प्रश्न की। तो एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक तो स्पर्श रेखा हो और दूसरी क्या हो? छेदक रेखा हो। वैसे तो ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाता है और पहले भी नहीं पूछा गया और आई थिंक अब भी नहीं पूछा जाएगा। फिर भी थोड़ा सा मनोरंजन के लिए लास्ट सवाल है 10.1 प्रश्नावली का, तो इसको अपन थोड़ा सा रफली ऐसे ही कर लेते हैं कि इसको कैसे करना था। एक वृत्त खींचना है और फिर उस पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है, जिनमें से एक तो दो रेखाएं खींचनी है, जिनमें से एक तो हो समांतर, दो ऐसी समांतर रेखाएं खींचनी जिनमें एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा हो। तो देखना ऐसे एक वृत्त खींचना है ना, जिसमें एक तो हो स्पर्श रेखा और एक क्या हो? छेदक रेखा, और दोनों आपस में क्या हो? समांतर। तो देखो बेटा ये दोनों समांतर भी लग रही है और ये स्पर्श रेखा, ये क्या हो गई? छेदक रेखा। तो कैसे खींची? मन है कि अपन ने क्या किया था? प्रकार उठाया और प्रकार को खोला इच्छा अनुसार और रखा प्रकार को ऐसे। सर जी ऐसे क्या कर दिया अपन ने? घुमा दिया। आधा नहीं घुमाना, पूरा घुमाना। ये इसका क्या हो गया? केंद्र। और ये इसकी क्या हो चुकी है? त्रिज्या। यहाँ पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या सदैव क्या होती है बेटा? लंब होती है। इसका मतलब यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण। तो प्रकार को रखा ऐसे और यू घुमाएंगे ऐसे। फिर हिलाया डुलाया यहाँ रखा तो हमेशा कितने का करता है? 60 का। फिर कितने का करता है? 120 का। फिर रखेंगे 60 पे ऊपर की तरफ, 120 पे भी ऊपर की तरफ, जहां से कट लिए वहां से इसको मिला दिया। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का। ये तो इस वृत्त की क्या हो चुकी है? स्पर्श रेखा। फिर इसके बाद में दूसरी एक ऐसी रेखा खींचनी है जो इसकी समांतर भी हो और इसकी छेदक रेखा। तो अपन क्या करें? यहाँ पे खींचते हो सर, ऐसे ही वापस प्रकार को यहाँ रखा है बिना हिलाए डुलाए, ऐसे घुमा दिया। फिर यहाँ पे रखा प्रकार को 60 का काटा, फिर 120 का काटा। 60 पे रखेंगे ऊपर जाएगा, 120 पे रखेंगे इधर जाएगा। फिर दोनों को क्या कर देंगे? इधर से मिला दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है भाई। बस ये हो गया 90 डिग्री। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? समांतर भी, और ये इसकी छेदक रेखा और ये क्या हो गई? इसकी स्पर्श रेखा, और दोनों आपस में समांतर भी हो चुकी है। तो ये अपना प्रश्नावली 10.1 जो है बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब अपन अलविदा कहेंगे। अलविदा तो क्या कहे? सी यू सून। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर और उसके अंदर अपन 10.2 प्रश्नावली को अच्छे से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको पुरानी क्लासेस देखनी है तो उन सभी को जाकर प्लेलिस्ट के ऑप्शन ओके करके वहां पर देखिए और अच्छे से आराम से शांति से पढ़े भाई। अच्छे से बस लास्ट 1 मंथ 1.5 मंथ और बाकी है, तो अच्छे से पढ़े और बेहिचक होकर आराम से आनंद में भरपूर मजा ले इस साल का और अपने इस सेशन का। तो साल का मतलब साल तो नया चालू हो गया, पर अपना ये सेशन है क्लास 10 का, उसका मजा ले, आनंद से पढ़े और अच्छे नंबर लाकर अपने घर वालों का नाम रोशन करें। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।